दोस्तों आज मैं बात करने जा रहा हूँ किंग ऑफ पॉप के नाम से प्रसिद्ध माइकल जोसेफ जैक्सन की, जिन्हें हम आम तौर पर माइकल जैक्सन के नाम से जानते हैं। दोस्तों भले ही माइकल आज हमारे बीच में नहीं हैं, लेकिन वे आज भी अपने चाहने वालों के दिलों में ज़िंदा हैं और उनकी दीवानगी का अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि मरने के कई सालों के बाद भी वे फोर्ब्स की लिस्ट में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी हैं। जैक्सन ने अपने म्यूज़िक कैरियर में 13 बार ग्रैमी अवार्ड और 26 बार अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड जीता है और इसके अलावा उनके नाम 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी हैं। दोस्तों आप सबको ये बात जानकर हैरानी होगी कि माइकल के मरने की खबर गूगल पर सिर्फ 10 मिनट में 8 लाख से ज़्यादा लोगों ने सर्च किया था और फिर हैवी ट्रैफिक की वजह से गूगल का इंजन क्रैश हो चुका था। दोस्तों एक सामान्य परिवार में जन्म लेने वाले माइकल जैक्सन की ज़िंदगी आज भी करोड़ों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। तो चलिए दोस्तों बिना आपका समय ख़राब किए हम माइकल जैक्सन की ज़िंदगी को शुरू से जानते हैं। माइकल जैक्सन का जन्म 29 अगस्त 1998 को अमेरिका के गैरी नाम के शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम जोसेफ वर्डर जैक्सन था, जो यूएस स्टील कंपनी में काम करते थे और साथ ही साथ थोड़े पैसों के लिए एक छोटे से बैंड फॉल्कन में गिटार भी बजाते थे। माइकल की मां कैथरीन को भी म्यूज़िक बहुत पसंद था और इसीलिए शुरू से ही उन्होंने अपने बच्चों को भी म्यूज़िक सीखने के लिए इनकरेज किया। जैक्सन अपने 3 बहनों और 5 भाइयों के साथ बड़े हुए और फिर आगे चलकर 1964 में बड़े भाइयों द्वारा मिलकर बनाए बैंड जैक्सन ब्रदर्स बैंड में शामिल हो गए। उस समय माइकल जैक्सन की उम्र केवल 5 साल की थी। माइकल के बैंड में आ जाने के बाद जैक्सन ब्रदर्स ने अपने बैंड का नाम बदलकर जैक्सन 5 रख दिया। उसके बाद माइकल ने कुछ सालों तक अपने भाइयों के साथ मिलकर बहुत सारे क्लब्स में परफॉर्म किया और फिर उसके बाद 1968 में माइकल्स ब्रदर्स ने मोटाउन रिकॉर्ड के साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया और फिर तब उनके पूरे परिवार को गैरी सिटी को छोड़कर लॉस एंजलिस में शिफ्ट होना पड़ा। अगले ही साल मोटाउन रिकॉर्ड ने उनका पहला एल्बम 1969 में डायना रॉस प्रेजेंट जैक्सन 5 रिलीज़ किया, जिसके सभी गानों को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। इस एल्बम को रिलीज़ करते समय माइकल केवल 11 साल के ही थे और फिर अगले ही साल मोटाउन रिकॉर्ड के साथ ही जैक्सन 5 ने ABC एल्बम रिलीज़ किया और इस एल्बम का आई वांट टू बैक सॉन्ग रिलीज़ होते ही हिट हो गया। यह गाना सिर्फ एक हफ्ते के अंदर ही बिलबोर्ड के हॉट 100 में पहले नंबर पर आ गया। लगातार 2 हिट के बाद अब 12 साल के माइकल जैक्सन पूरे विश्व में बहुत तेज़ी से फेमस होने लगे थे और अब जैक्सन फैमिली पर भी पैसों की बारिश होने लगी थी और फिर वो मई 1971 में 2 एकड़ वाले बड़े से घर में रहने कैलिफोर्निया शिफ्ट हो गए। 1972 से 1975 तक माइकल ने मोटाउन के साथ मिलकर 4 सोलो एल्बम निकाले, जिसमें 24 जनवरी 1972 को रिलीज़ किया हुआ गॉट टू बी डियर और फिर 4 अगस्त को रिलीज़ किया हुआ बेन एल्बम बहुत बड़ा हिट गया। और फिर 1979 में माइकल ने इपिक रिकॉर्ड के साथ अपना पहला सोलो एल्बम ऑफ द वॉल निकाला, जिसके 7 मिलियन कॉपीज़ बिकी। लेकिन माइकल की सबसे बड़ी सफलता 1982 में इपिक रिकॉर्ड के साथ रिलीज़ की गई थ्रिलर एल्बम के साथ आई, जिस एल्बम ने अकेले माइकल को 7 ग्रैमी और 8 अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड के साथ ही साथ बहुत सारे अवार्ड दिलवाए। एल्बम सभी रिकॉर्ड्सों को तोड़ने के साथ ही साथ दुनिया भर में उस समय तक का सबसे बेस्ट एल्बम बन गया। इस एल्बम ने 65 मिलियन कॉपीज़ तक की बिक्री की और फिर अमेरिका में उसे डबल डायमंड की पोजीशन दी गई। बस यहाँ से माइकल ने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा और अपने पूरे कैरियर में 39 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, 13 ग्रैमी अवार्ड्स, ग्रैमी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, 26 अमेरिकन म्यूज़िक अवार्ड और फिर 18 वर्ल्ड म्यूज़िक अवार्ड जैसी सैकड़ों उपलब्धियां हासिल की। अगर माइकल की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उन्होंने 2 बार शादी की। पहली बार 1994 में उन्होंने लिसा मैरी के साथ शादी की, लेकिन यह शादी ज़्यादा दिन नहीं टिक सकी
और फिर उन्होंने 1996 में तलाक ले लिया और फिर अगले साल 1997 में उन्होंने अपने लंबे दोस्त डेवी रूबे के साथ शादी की और फिर डेवी से उन्हें 2 बच्चे हुए, माइकल जोसेफ जैक्सन जूनियर और पेरिस जैक्सन। लेकिन यह शादी भी ज़्यादा दिनों तक नहीं चल सकी और फिर 1999 में वे अलग हो गए। दोस्तों, माइकल की ज़िंदगी एक तरफ कामयाबी की लंबी दास्तान सुनाती है तो दूसरी तरफ बहुत सारे विवादों से भी घिरी हुई है। सन 1994 में उन पर एक बच्चे के साथ यौन शोषण का आरोप लगा तो उनकी छवि को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचा। उन्होंने अपने लुक को बेहतर बनाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लिया, जिसके चलते बार बार उनका लुक बदलता रहा। हालांकि जैक्सन ने सिर्फ 2 बार प्लास्टिक सर्जरी करवाने की बात स्वीकार की थी और फिर मार्च 2009 में माइकल ने घोषणा की कि वो कम से कम 10 बार लंदन के ओटो एरिना में कॉन्सर्ट करेंगे और ये उनका आखिरी कॉन्सर्ट होगा। लेकिन इससे पहले कि वो ये कॉन्सर्ट कर पाते, 25 जून 2009 को लॉस एंजल्स में स्थित अपने घर में दिल का दौरा पड़ने से उनका निधन हो गया। लेकिन दोस्तों, भले ही माइकल जैक्सन इस दुनिया से विदा हो चुके हैं, पर लोगों के दिलों से नहीं। आज भी वो बिकते हैं। उनकी सालाना कमाई $16,000 यानी 9.8 अरब रुपए है। एक सामान्य से परिवार में जन्म लेने वाले माइकल ने 50 साल की अपनी लाइफ में दिखा दिया कि अगर दिल से हमने कुछ चाह लिया तो कुछ भी असंभव नहीं रह जाता। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक कर देना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और उस बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। और दोस्तों, आप सबको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।